हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है दिन सोमवार का और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 6 बजे का। तो सर्दियों का टाइम जैसे स्टार्ट होता है तो नींद ज़्यादा जल्दी खुलती नहीं है। कभी कभार काम ज़्यादा हो या किसी को कहीं जाना हो सुबह जल्दी, तब मैं उठ जाती हूँ 5:30 बजे या 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि ये भी एनजीओ जाते हैं तो इनकी सोमवार मंगलवार को छुट्टी रहती है। तो इसलिए जिस दिन छुट्टी होती है आराम से उठना हो पाता है। तो मैं सबसे पहले गुनगुना पानी करके ले आई थी अपने लिए और यहीं पे बैठ के मैंने थोड़ा पानी पी लिया। और पानी पीने के 5-10 मिनट के बाद मैं अपनी एक्सरसाइज़, जो कि डेली की ही होती है, और अब 8th मंथ स्टार्ट हो गया है तो डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अब कमर में भी पेन होने लगा है और साथ ही साथ मेरे पेट में भी दर्द होता है। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी जिनको ये प्रॉब्लम होती होगी। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास तो गई थी, डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल ही है, लेकिन भारी काम करने को मना किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा भारी काम मत करना, झुक के काम मत करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मुझे कमेंट आया था कि अपना 8th मंथ का प्रेगनेंसी रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिए, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का। तो इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि पूरा फुल डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं, और बनाने को बना भी दूं, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि इतना लंबा बन जाएगा, सुबह से लेकर रात तक का, मतलब 25-30 मिनट का बन जाएगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके क्लिप ऐड करने की कोशिश की है कि जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपके साथ बस शेयर करूं। तो सबसे पहले मॉर्निंग का तो यही रहता है रूटीन कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, जो कि बहुत पहले से मैं कर रही हूँ और अब मुझे एक हैबिट हो गई है कि मैं अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुबह जितना टाइम होता है उतने में मैं कम से कम 20-25 मिनट की एक्सरसाइज तो कर ही लेती हूँ, या कभी कभी 30 मिनट तक कर लेती हूँ। और जो बटरफ्लाई वाली करती हूँ वो तो दिन में 3 बार करती हूँ। तो बस अब थोड़ा बहुत अपने एक्सरसाइज हो चुकी है, स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर ली है। हाथों पे भी मेरे दर्द होता है और कमर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर में, कंधों में और पैरों में नस चढ़ती है। ऐसी वाली प्रॉब्लम मुझे अब बढ़ गई है 8 मंथ से। उसके बाद मैंने यहाँ बाहर पानी रखा हुआ था गर्म करने के लिए। ये पानी बहुत काम आता है, बर्तन धोने के हो गया, कपड़े धोने के, नहाने के, सभी काम आ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी धूप लग रही है पहाड़ों पे। तो जब ऐसे पहाड़ की चोटियों पे ऊपर से धूप दिखाई देती है ना तो बहुत सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है। और आज ना आग मैंने जलाई है, बड़ी मुश्किल से न्यूज़पेपर वगैरह रख के जलाई है, वरना इतना धुआं धुआं हो रहा था, आंसू आ गए थे मेरे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से जलाई है। सो बस यहाँ पर अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ इनके लिए, और 2 रोटियाँ मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ, 2-3 जितनी भी मुझे मन करता है सुबह सुबह खाने का। वैसे तो मतलब मैं नाश्ता ज़्यादा, मतलब नाश्ते के साथ ही दाल चावल भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर ना फिर ऐसा होता है कि खाना खाना हो जाता है। उससे अच्छा है कि सुबह एक बार मैं बना के रख लेती हूँ तो गरम गरम हम लोग खा लेते हैं। और अब तो दोपहर का खाना ऐसा हो गया है कि जब हम 2-2:30 बजे खाना खाते हैं तो वो पचता ही नहीं है, बहुत एसिडिटी सी हो जाती है, क्योंकि आदत हो गई है ना अब सुबह ही खाने की दाल चावल। तो 2 बजे खाओ तो वो अजीब सा हो जाता है, मतलब पाचन करने में बहुत मुश्किल लगता है। और सुबह मैंने ये मंडुवे की रोटी बनाई है, उसके साथ ही चाय बना रही हूँ अदरक वाली। तो मुझे कमेंट आया था कि दी आप इस टाइम पर भी चाय पी लेते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा ये है कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती थी पहले, लेकिन जब से मतलब मुझे तीसरा महीना लगा प्रेगनेंसी का, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, मैंने चाय एकदम बंद कर दी थी, क्योंकि चाय से ही मुझे बहुत बेकार सा लगा। होता है ना उस टाइम पे, बोलते हैं कि जो चीज़ें आपको बहुत पसंद होती हैं वो चीज़ें फिर आपको नापसंद होने लगती हैं, अच्छी नहीं लगती है। सेम मुझे भी ये फील हुआ चाय के साथ में। तो अब मेरा ये हो गया, इतना कम मैं चाय पीने लगी हूँ, बहुत कम। ये जो रेड वाले कप आप देखते हो, ये इन पे ना थोड़ा सा, मतलब ऐसा समझ लीजिए 2 घुट जितना मैं पीती हूँ चाय, क्योंकि अदरक वाली चाय होती है ना, उससे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि खाना पच जाता है। और सर्दी जुकाम, एलर्जी, गले में, ये सारी अगर आपको प्रॉब्लम है तो अदरक वाली चाय से थोड़ा रिलैक्स होता है, बस इसलिए मैं पीती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा 1-1, 2-2 कप मैं चाय पी रही हूँ। और थोड़ा सा सुबह पीऊँगी नाश्ते में और थोड़ा सा मैं शाम के टाइम पे, वो भी तब जब उसके साथ में खाने के लिए कुछ टोस्ट वगैरह हो, बिस्किट हो, ऐसे। और हाँ, इस टाइम पर आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। जैसा कि मेरी ना मीठे की क्रेविंग बढ़ती जा रही है, मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब
कितना ज़्यादा खाऊं मिठाई वगैरह, क्योंकि परसों तक हमारे घर में शादियाँ थी, इतनी सारी मिठाई आई, तो मैंने ना थोड़ा सा मतलब ओवर किया है, मतलब खाया है। और मैंने कोशिश की है कि ये मिठाइयाँ जल्दी जल्दी मेरे नज़रों से दूर हो जाए, वरना तो शुगर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो तो प्लीज़ अपने क्रेविंग पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए और बेबी की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। मुझे मन करता है मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा लिमिट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं ओवर ईटिंग कर दूँ। हल्का फुल्का सा आप खा सकते हैं। और अगर फिर भी आपको ये शिकायत है, शुगर से बचना है, आपको लगता है कि यार मैंने बहुत मीठा खाया है, तो आप कोशिश करिए अपने खाने में हरी सब्जियां ऐड करने की। जैसे मैं सुबह के टाइम पे जब 2-3 रोटी खाती हूँ ना नाश्ते में, तो उसके साथ में मैं हरी सब्जियां ज़रूर खाती हूँ। या तो आप हरी सब्जियों को ऐड कीजिए, या फिर सुबह उठ के मॉर्निंग में जो रात की रोटी होती है ना, एक बासी रोटी बचा के रखिए। वो रोटी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि मुझे इसलिए पता है, क्योंकि मेरे पापा को डायबिटीज़ है और मेरे पापा ने इसी तरीके से शुगर को कंट्रोल किया है। वो रात की बासी जो रोटी होती थी उसको खाते थे सुबह, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। सो बस मैंने इसके बाद नाश्ते के बर्तन धोए और फटाफट से खाना बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं। आज हस्बैंड की स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी, 11:30-12 बजे के करीब, तो मैंने हरी सब्जी, थोड़ी सी आलू गोभी की सब्जी और कढ़ी चावल बनाए हैं। तो चावल थोड़े से जल गए थे, मुझे ऐसी स्मेल आ रही थी, मैंने तुरंत से ना ठंडे पानी में कुकर रख दिया। ये करने से क्या होता है ना, जो चावल होते हैं अगर जल गए तो वो नीचे लगते नहीं है, कुकर धोते टाइम प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसा होता है ना कि 1-2 घंटे भिगो के रखो वरना कुकर साफ़ नहीं होता। ये वाली ट्रिक आप भी ज़रूर करके देखना। अगर आपको स्मेल लगती है कि जल गया है खाना, तो थोड़ा सा एक थाली में आप पानी ले लीजिए, उसमें कुकर को रख दीजिए, तो नीचे से जो जले हुए चावल होते हैं ना वो छोड़ देते हैं बर्तन को, और साफ़ बहुत आसानी से हो जाते हैं बर्तन। तो यहाँ पर मैं काम कर ही रही थी, इतने मेरी नज़र इस छोटे से साइड में रखे हुए रैक पे पड़ गई। गंदा सा लग रहा था, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं, और ना भी रखो तो भी छींटे वगैरह तो पड़ ही जाते हैं सब्ज़ी बनाते टाइम। और उसके बाद खाना खाने से कम 10-15 मिनट पहले मैं ये संतरे ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि ये मेरे डेली रूटीन में शामिल हो गया है। थोड़ा सा पिसा हुआ नमक मिला के 2 संतरे मैं खाती हूँ धूप पे बैठ के, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब मैं आपको दिखा रही थी ये चॉकलेट, तो मेरे मामा जी के लड़के रहते हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ से ये चॉकलेट लेके आए थे, और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी ये चॉकलेट है। तो मैं इनसे कह रही थी कि वैसे मुझे मीठा खाने पे कंट्रोल करना था, लेकिन ये एक और आ गई चीज़ें, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। तो वहाँ से ना वो जब भी चॉकलेट लेके आते हैं, ढेर सारी लेके आते हैं और हमें बहुत सारी दे देते हैं। ये स्पेशली उन्होंने मेरे लिए भिजवाई है, और सेम ऐसे ही मेरे भाई के लिए भी भिजवाई हुई है, मतलब मम्मी लोगों के लिए भी सेम ऐसे ही भिजवाई हुई है। तो जब भी वो आते हैं, इस बार मेरे मामा की लड़की की शादी थी तो वहाँ पर आए थे। छुट्टियाँ उनको वैसे ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन जब मिल जाती है तो इतनी सारी शॉपिंग करके वो ले आते हैं, और ख़ास करके वो चॉकलेट ही लेके आते हैं ज़्यादातर। तो उसके बाद रात का टाइम हो रहा था, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मंडवे की रोटी गर्मा गर्म। इसके साथ में बनेगी हरे धनिए की चटनी। और जैसा कि मैंने कहा, हरी धनिए की चटनी हो गया या फिर हरी सब्जी हो गया, इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा आजकल ज़्यादा इंक्लूड कर रही हूँ अपने खाने में। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था, और यहाँ पर मैं मलाई को फेंट रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे घर में मक्खन ख़त्म हो रखा है और घी भी नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मक्खन बचा लूँगी और बाकी का मैं घी रेडी कर लूँगी, तो सुबह नाश्ते के लिए भी हो जाता है। और अब शाम के टाइम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, खाना बनाने के बाद कम से कम खाना खाने से 1 घंटा पहले हम लोग एप्पल खाते हैं। वैसे तो मैं ही खाती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे देख देख के ना ये भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन्हें भी अच्छा लगता है। तो जैसे ये आप एक ट्रिक समझ सकते हैं, जब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, गले में जलन हो, प्रेगनेंसी टाइम में नॉर्मल होता है, तो आप ना कोई सा भी फ्रूट ले लीजिए, एप्पल लीजिए या फिर ऑरेंज लीजिए, उसको काले नमक के साथ खाना शुरू कर दीजिए। एक मतलब पता ही नहीं चलता है कब आपकी एसिडिटी गायब हो जाती है, गले में एकदम ठंडक सी पड़ जाती है। तो बस उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, और अब हम लोग टहल रहे हैं बाहर छत में। ऐसे तो इस टाइम पे बाहर छत में घूमना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा रहती है ना, नदी से हवा चलती है बहुत ठंडी ठंडी। तो थोड़ी देर टहलने के बाद, कम से कम 20 मिनट तो टहलना ही चाहिए खाना खाने के बाद, एकदम से सोना नहीं चाहिए।
तो उसके बाद मैं दूध लेके जा रही हूँ और अब इसके साथ ही आपको दिखाती हूँ कि रात के टाइम का मेरा क्या रूटीन रहता है। तो रात को मैं ड्राई फ्रूट्स भिगो देती हूँ और उसके साथ ही दूध में मिलाने के लिए मुझे दिया हुआ है ये प्रोटीन पाउडर। तो ये एक्स प्रो का है और आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से ये दिखता है। शुगर फ्री है, चॉकलेट फ्लेवर है इसमें और विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ऐसा इस पे लिखा हुआ है। नेट क्वांटिटी अगर इसकी बात करूँ तो 200 ग्राम का ये है और दूध के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर में है ना, तो बिल्कुल चॉकलेट वाला ही टेस्ट आता है। केवल 1 चम्मच इसको डालना होता है दूध में, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता। वैसे वो जो छोटी वाली स्पून होती है ना उससे डालना चाहिए, 2 चम्मच लिखा हुआ है बट मैं 1 डालती हूँ। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 350 रुपीज़ का इसका प्राइस है। तो ये मैं डॉक्टर से पूछ के ही लाई हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं लेके आई हूँ क्योंकि मेरे ना बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था। मैंने डॉक्टर से बोला भी कि मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उन्होंने बोला कि प्रोटीन की कमी की वजह से ऐसा होता है, आप प्रोटीन खाइए। एग खाने को बोला था बट मैं एग खाती नहीं हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, तो इस वजह से मुझे ना थोड़ा सा दूसरी जगह से ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे दाल से हो गया या फिर दूध से हो गया या प्रोटीन पाउडर वगैरह से। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप प्रोटीन पाउडर ले लीजिए दूध के साथ में, और रोज़ रात को मैं 1 कप दूध इसी तरीके से पीती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।